अपनी बेमिसाल लग्जरी आसमां छूती इमारतों, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर, अपनी बेमिसाल लग्जरी आसमां छूती इमारतों, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर और कम टैक्स के लिए मशहूर दुबई, जिसे कभी दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना माना जाता था, आज वहां हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग की आंच अब दुबई की दहलीज तक आ पहुंची है और सवाल उठने लगा है कि क्या इस तनाव ने उस दुबई ड्रीम को चकनाचूर कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और जानकारों का यह कहना है कि दुबई अब वो सेफ हेवन नहीं रहा जिसकी बदौलत दुनिया भर के रईस, कारोबारी और इन्फ्लुएंसर्स वहां अपना आशियाना बनाते थे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें और खबरें तैर रही हैं कि जो लोग वहां अपनी आलीशान जिंदगी के किस्से सुनाते थे, अब वो धीरे धीरे वहां से किनारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश पोस्ट। इन तमाम बातों का, इन तमाम सोशल मीडिया पोस्ट का सीधा और गहरा असर दुबई की इकॉनमी पर साफ देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से नहीं होती, बल्कि उसका वजूद टूरिज्म, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स पर टिका हुआ है। ये तमाम शोबे इस बात पर चलते हैं कि बाहर से लोग वहां आए, निवेश करें, वहां की रौनक बढ़ाएं। दुबई की करीब 38 लाख की आबादी में महज 10% वहां के स्थानीय लोग हैं। बाकी सब बाहरी दुनिया से आए हैं, मुसाफिर हैं, कारोबारी हैं। ऐसे में अगर इन लोगों का भरोसा डगमगाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हिलने लगती है। रिपोर्टर्स की माने तो हजारों लोग अब तक दुबई को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि सही तादाद का अंदाजा लगाना अभी मुमकिन नहीं है। ब्रिटिश मीडिया हाउस डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में टूरिज्म का ग्राफ बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है और आने वाले सैलानियों की तादाद में 80% तक कमी आई है। होटल खाली पड़े हैं, स्टॉक मार्केट करीब 16% लुढ़क गया है और बड़ी कंपनियों ने अपने मुलाजिमों को घर से काम करने की सलाह दी है। सबसे बड़ा झटका लगा है प्रॉपर्टी मार्केट को, जहां खरीद फरोख्त में 51% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जो अमीर लोग वहां घर खरीदने का मन बना रहे थे, अब वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और अपना सरमाया यानी पैसा बाहर ले जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जहां दुबई की चमक फीकी पड़ी है, वहीं स्पेन के माल्टा आइलैंड जैसे इलाकों में मांग अचानक बढ़ गई है। वहां लग्जरी विला, उसका किराया एक हफ्ते का 1 लाख यूरो तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्कों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ओमान तक जहाज भेजे हैं, क्योंकि यूएई में उड़ानों का सिलसिला कम हो गया है। जो लोग बेहद अमीर हैं, वे प्राइवेट जेट्स के सहारे बाहर चले जा रहे हैं, जा सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां पहले रोजाना 10 से 15 प्राइवेट फ्लाइट्स होती थी, वो अब बढ़कर 98 तक पहुंच गई हैं। हालांकि इंश्योरेंस महंगा होने और कुछ एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से अब भागना भी इतना आसान नहीं रह गया है। दुबई की हुकूमत भी इस नुकसान को भांप रही है और इसे रोकने के लिए करीब 2526 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है। होटल्स और बिजनेस को टैक्स में रियायत दी जा रही है ताकि किसी तरह की गिरती साख को संभाला जा सके। लेकिन ये नौबत आई कैसे? इसकी शुरुआत हुई बीती 28 फरवरी को, जिस दिन जंग की खबरें तेज हुई। उसी दिन पाम जुमेराह के मशहूर 5 स्टार फेयरमाउंट होटल में आग लग गई। बुर्ज अल अरब होटल के पास से भी आग की लपटें उठती दिखी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के करीब आसमान में एक बड़ा धमाका भी देखा गया। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, जिससे आसमान में आग का गोला बन गया और लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। 2 हफ्ते बाद मंजर और भी खौफनाक हो गया जब दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में शुमार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन धमाका हुआ। आसमान काले धुएं से भर गया और कुछ देर के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुबई का सबसे बड़ा डर उसकी इमारतों का गिरना नहीं, बल्कि उसकी छवि का टूटना है, जिसे उसने एक सुरक्षित नखलिस्तान या सेफ ओएसिस के तौर पर गढ़ा था। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो लोगों ने बरसों में इस शहर पर जताया है। अब आगे का रास्ता इस बात पर मुनहसिर है कि हालात कितनी जल्दी काबू में आते हैं। क्या दुबई दोबारा दुनिया को वो यकीन दिला पाएगा कि आज भी वो उतना ही सुरक्षित और भरोसेमंद है जैसा वो पहले हुआ करता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और बारीक खबरों के लिए जुड़े रहिए द देश बोर्ड से। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।